नमस्कार दोस्तों, मैं सुशील कुमार सिंह और आप देख रहे हैं संविधान तक। सुबह के थाली से लेकर शाम के सूरज के लाली तक काम करने वाली बिहार का नंबर 1 जिला पदाधिकारी वर्षा सिंह और आपराधिक मानसिकता के लोगों में पुलिस का खौफ पैदा करने वाले एसपी विद्यासागर जी का ऐतिहासिक उद्घाटन एक साथ दो थाना का हुआ है। बता दें कि मानिकपुर पहले ओपी हुआ करता था और वर्तमान में थाना हो गया उद्घाटन के बाद, और सहरतेलपा पहले ओपी हुआ करता था और उसके बाद उद्घाटन के बाद थाना के रूप में यानी पूर्णतः थाना का कार्य इन 2 ओपी में किया जाएगा जो पूर्व में ओपी था। ये जनता के लिए बहुत बड़ी सहूलियत हो गया है। जिनको मानिकपुर से कुर्था आना पड़ता था एफआईआर करवाने के लिए, तेरपा से करपी जाना पड़ता था, लेकिन अब जाना नहीं पड़ेगा। यानी आर्थिक भी कहीं न कहीं गरीबों के बचत होगा। जो भाड़ा में खर्च होता था, जो परेशानी होता था, जो समय मरता था, उन सारी की सारी समय और आर्थिक नुकसान जो हुआ करता था वो बचत होगा। और इतना ही नहीं, अपराधियों पर नकेल कसने में भी बहुत बड़ी रोल होगा इन थाना के माध्यम से। वजह यह है कि वहां पर डायल 112 की गाड़ियां होगी और स्टाफ अधिक होंगे, पुलिसकर्मी अधिक होंगे, तो कहीं न कहीं दिन रात पेट्रोलिंग होते रहेगा, जिसके कारण अपराधी अपराध की घटना को अंजाम सहजता से नहीं दे पाएंगे। प्रयास तो अपराधी का होता ही है कि अपराध की घटना को अंजाम दे करके अपनी आपराधिक मानसिकताओं को पूरा कर सके, लेकिन इन परिस्थितियों में कठिन होगा। और बता दें कि मंच पर विराजमान कुछ गणमान्य अतिथि थे, उनको भी अरवल डीएम वर्षा सिंह इशारों में सब कुछ कह दें कि आप लोग का भी दायित्व होता है कि पुलिस का सहयोग करे, सूचना देने का काम करे। शांति समिति के बैठक में भी आप लोग गणमान्य अतिथि बनकर के मेरे पास आप आते हैं और हम बुलाते भी हैं ताकि आपकी सहूलियत से समाज में शांति कायम कर सके। लेकिन आपकी नजरअंदाजगी के कारण आपराधिक मानसिकता के लोग अपने अपराध की घटना को अंजाम देने में आज है कामयाब हो रहे हैं। मामला दशा यह था कि राधेपुर में जो राधे बिहा गांव है, उस गांव में मिनी गन फैक्ट्री चल रहा था और वहीं के आसपास के नेता थे, उस गांव का भी नेता थे जो इसकी जानकारी पुलिस को नहीं दिए, जबकि उन्हें किसी न किसी रूप में मालूम जरूर होगा। क्योंकि गांव की जब बातें होती है तो गांव में अगर धुआं भी उठता है तो कोने कोने पता चल जाता है। लेकिन पिछले 2.5 महीने से मिनी गन फैक्ट्री चल रहा था, इसकी जानकारी कोई नहीं देता है, तो कहीं न कहीं अपराध की बढ़ावा देने का एक तरीका है। आइए मैं सुनाता हूं क्या कुछ कहे हैं अरवल जिला पदाधिकारी वर्षा सिंह और एसपी विद्यासागर जी, वो सुनिए। आज इस खुशी के मौके पर उपस्थित आप सभी गणमान्य जनप्रतिनिधियों का, यहाँ के जो रहवासी हैं, जो पदाधिकारीगण उपस्थित हैं, पुलिस के जितने कर्मी हैं, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले तो जो प्रेम आप लोगों ने शो किया है, थाने को हम लोग सेलिब्रेट करने आए हैं कि आउटपोस्ट से ये थाना बना है और उसमें जो आप लोगों ने सबने दिखाया है अपनी भावना की, इतनी देर से आप इंतजार कर रहे थे और प्रशासन का वेट कर रहे थे और कुछ लेके आए थे, तो बहुत छोटी छोटी चीजें होती है जो दिल को लगती हैं कि अच्छा यहाँ पे, तो बहुत अच्छा लगा आप लोगों ने जो प्रेम यहाँ पे शो किया है। हम लोग मानिकपुर ओपी का कार्यक्रम करके आ रहे थे, तो वहाँ पे ये नहीं था, हम लोग बिल्कुल थाने को उत्क्रमित करके आ गए और यहाँ पे आए तो यहाँ एक अलग तरह का माहौल था। इसके लिए हार्दिक धन्यवाद। हमारी जो बच्चियां हैं उनका भी बहुत अभिनंदन कि उन्होंने इतना अच्छा गाया, और जो स्क्रिप्ट जिन्होंने लिखा था, वो चाहे शिक्षक हो चाहे जो भी हो, बहुत दिल को छूने वाला स्क्रिप्ट था। हमने कभी सोचा नहीं था कि इस तरह का कोई लिखेगा, तो बहुत अच्छे से आप लोगों ने इसको लिखा और उसको बच्चियों ने बहुत अच्छे से डिस्प्ले किया, तो ये भी बहुत अच्छा लगा।
और बाकी हम लोग थाने की बात करेंगे। डीएसपी साहब, एसपी साहब सबने आपको विस्तारित रूप से बताया कि जब एक आउटपोस्ट थाना में विकसित होता है तो क्या क्या होता है, क्या उसमें अच्छाइयां हैं, क्या आपको उसके बेनिफिट्स मिलते हैं। तो चाहे वो फंड का जो अभाव होता है, चाहे आपको ज्यादा फंड मिलता है, चाहे ज्यादा कर्मियों की नियुक्ति होती है, अफसर ज्यादा होते हैं, क्राइम कंट्रोल पे ज्यादा पकड़ होती है, आपको विशेष रूप से 112 एम्बुलेंस भी मिलेगा, तो ये सब जो सुविधाएं हैं ये तो मिलेंगी ही। लेकिन आगे यहाँ क्योंकि ये बॉर्डर एरिया है, यहाँ पे कुछ जिलों से यहाँ का बॉर्डर जुड़ता है और निर्वाचन भी आ रहा है, तो बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है कि हम लोग इस थाने के एरिया को 7 पंचायत इसके अधीन है, जिसमें एक बंसी से भी है, तो इस पर ध्यान देना बहुत आवश्यक है। चाहे वो शराबबंदी कानून का अनुपालन हो, चाहे वो एक्स नक्सल गतिविधि हो। अभी विस्तार से चर्चा भी हुई कि जब जेल तोड़ करके भागे थे, जेल से भागे थे काको जेल से नक्सली, तो यहाँ से उनको भेजा गया था। वर्तमान में भी 138 ऐसे नक्सली हैं जिनका आवासन यही अरवल में है, और पूरे जिले में हम लोगों की पैनी नजर है कि जिन्होंने चाहे वो काम छोड़ भी दिया हो, लेकिन कोई भी एक्स नक्सली भी हम लोगों के लूप से बाहर नहीं जाए। हम लोग पूरा इंटेलिजेंस बनाए हुए हैं, एक एक व्यक्ति की नजर है, वो लोग किसके साथ उठते बैठते हैं, सब पे नजर है। तो नक्सल गतिविधि पे निर्वाचन के आलोक में विशेष नजर है हम लोगों की। शराबबंदी भी आप लोग देख रहे हैं, यहाँ पे निश्चित रूप से एक चेक पोस्ट भी लगेगा जो कि इंटर डिपार्टमेंटल चेक पोस्ट होगा। उसमें पुलिस के पदाधिकारी, एक्साइज डिपार्टमेंट के पदाधिकारी, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के पदाधिकारी रहेंगे, और हम लोग निगरानी रखेंगे कि किस तरह की सामग्री का आवागमन यहाँ से हो रहा है और कौन से लोग आ जा रहे हैं। कोई एंटी सोशल एलिमेंट उस तरफ से ना आ जाए, इस पर हम लोग ध्यान रखेंगे, और कोई इस तरफ से भागने की कोशिश ना करे, यह भी ध्यान देंगे। यहाँ पे निर्वाचन आ रहा है और बहुत सही समय पे थाना की स्थापना हुई है। आप सभी अवगत हैं कि हाल ही में यहाँ से एक आर्म्स फैक्ट्री का भी उद्भेदन हुआ है। यहाँ पे इतने गणमान्य व्यक्ति मौजूद हैं और हम लोग शांति समिति में लगभग सभी लोग मिलते रहते हैं, और ऐसे भी जनता दरबार में अन्यथा भी आप लोग आते हैं, अपना बहुमूल्य सुझाव देते हैं, फीडबैक देते हैं। तो ये जो हुआ है ये बहुत गंभीर हुआ है कि सबके होने के बावजूद एक ऐसी घटना होती है जो कि कई महीने से चल रही है और कहीं से कोई इनपुट नहीं आया, जबकि वी आर सो एक्सेसिबल, हम खुद एक्सेसिबल हैं, एसपी साहब एक्सेसिबल हैं। तो कहीं ना कहीं इंटेलिजेंस का भी फेलियर है, कहीं ना कहीं शायद हम लोगों ने देखा नहीं ठीक से, या शायद देखा वो बताया नहीं। तो इसको प्रशासन बहुत गंभीरता से ले रहा है। इसमें सबसे पहले तो जो चौकीदार है वो सस्पेंड होंगे कि वो कर क्या रहे थे, आसूचना संग्रहण उनका काम है। जो पदाधिकारियों की इसमें लापरवाही पाई जाती है उन पे कार्रवाई होगी, और बाकी लोग जो एफआईआर में नामित हैं और आगे भी पूछताछ के बाद कुछ और नाम आते हैं तो इसमें कड़ी कार्रवाई होगी। हम लोग ये मान के चल रहे हैं कि ये केवल एक घटना नहीं है, हो सकता है कि इस तरह की और भी गतिविधि अन्य, बिकॉज यहाँ के लोग इतने सजग हैं और हर चीज में अपना ओपिनियन रखते हैं, हर चीज में आगे बढ़ के प्रशासन का सपोर्ट भी करते हैं, हर विधि व्यवस्था में आगे रहते हैं। इसके बावजूद इस तरह की सूचना नहीं मिलना ये बहुत गंभीर विषय है, एक वेकअप कॉल है। और निर्वाचन इज अ वेरी सीरियस थिंग। हमने हमेशा कहा है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन होना चाहिए, निष्पक्ष चुनाव होना चाहिए, बिना भय के चुनाव होना चाहिए। एक भी व्यक्ति ऐसा ना हो जिसको ऐसा लगे कि मैं वोट नहीं दे सकता किसी के दबाव में, या मैं अपने मन लायक जिसको वोट देना चाहता हूं नहीं दे सकता क्योंकि कोई और मुझ पर दबाव बना रहा है। हम लोगों ने शुरू से यही प्रयास किया है ये विश्वास दिलाने का कि आप वोट जरूर दें, क्योंकि वीटीआर भी यहाँ का बहुत अच्छा नहीं है। हम लोग चाह रहे हैं कि वोटर टर्नआउट भी बढ़े, और आप लोग विश्वास रखिए प्रशासन पे, पुलिस पे, कि आप लोगों को हर तरह का सहयोग मिलेगा, आपको कोई नहीं रोकेगा बूथ पे जाने से। जरा से भी शंका होती है कृपया बताइए। हम लोग अभी 107 की भी कार्रवाई कर रहे हैं, और ये बहुत अच्छा टाइम इसलिए भी है क्योंकि जब आर्म्स फैक्ट्री का उद्भेदन हुआ है तो हम लोग और अलर्ट होकर के काम कर रहे हैं। अब तो हम लोग अपने स्तर से भी कार्रवाई कर रहे हैं। फिर भी आपको या किसी को भी अरवल जिले में लगता है कि कहीं मुझे डर लग रहा है किसी व्यक्ति विशेष से, या कोई सूचना है कि किसी के पास कोई इस तरह का काम कर रहा है, आर्म्स मैन्युफैक्चर कर रहा है, सप्लाई कर रहा है, शराब का कोई बड़ा कारोबारी अभी तक छूटा हुआ है, कोई एक्स नक्सली है जो कि कुछ घटना को अंजाम दे सकता है, प्लीज बताइए। अपना कान आंख सब खुला रखना है। आप लोग भी हमारे आसूचना तंत्र हैं,
चौकीदार तो ड्यूटी करता है, वो अगर विफल होगा तो उस पर कार्रवाई होगी। लेकिन आप लोगों से अनुरोध होता है हमेशा कि कभी भी कोई ऐसी चीज हो जो कि विधि व्यवस्था बनाने में हेल्प करे, वो प्लीज हम लोगों को बताइए, हम लोग निश्चित रूप से कार्रवाई करेंगे। आप लोग जानते हैं कि थाना का क्या महत्व है। थाना आपका स्ट्रांग होगा, पदाधिकारी अच्छे से काम करेंगे तो विधि व्यवस्था बनी रहेगी, शांति व्यवस्था कायम रहेगी। उसी शांति में आप लोग अपना अच्छा जो भी काम करते हैं अच्छे से कर सकते हैं, कमा सकते हैं, अपने परिवार का भरण पोषण कर सकते हैं। हर एक व्यक्ति अपने जीवन में शांति चाहता है। हम लोग भी यही चाहते हैं कि शांति व्यवस्था बनी रहे और इलेक्शन जो है बिल्कुल निष्पक्ष रूप से बिना भय के हो। पहले VTR यहाँ 50% के अराउंड रहा है और जहानाबाद पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी जिसका हम लोग हिस्सा हैं, पूरे देश में सबसे लोएस्ट पायदान पे, इनफैक्ट 2nd नंबर पे हम लोग हैं और बिहार में तो हम लोग सबसे लो हैं। तो ये कोई कारण नहीं है। जब लोग इतना जागरूक हैं कि वोट का क्या महत्व है तो प्लीज वोट दें। हम लोगों ने लगभग 13,500 लोगों का नाम डिलीट किया है जो कि मृत हो गए थे। 18,500 लोगों का नाम जोड़ा है जिसमें कई यंग वोटर्स है, महिलाएं हैं। हम लोगों ने अपनी तरफ से बहुत मेहनत की है मतदाता सूची को सुधार करने के लिए कि यहाँ का VTR बढ़े। अब आप लोगों से अपेक्षा है कि निर्वाचन तो अच्छे से करना ही है और ऐसे भी हम लोग हमेशा अवेलेबल है। बार बार हर जनसंवाद में आप लोग को बोलते हैं। हम लोग शहर तेल पर नहीं आ पाए लेकिन आप लोगों के बीच एक बार फिर आएंगे इलेक्शन से पहले और बात करेंगे आप लोगों के मुद्दों की और क्या इश्यूज हैं आपके। क्योंकि थाना आने के बाद अगर ऐसा लगा कि आप लोगों की भावना को प्रकट करने का आप लोगों को मौका अभी तक नहीं मिला है तो प्रशासन भी ये समझ रहा है कि जरूरत है इसकी। लेकिन आप सभी को हार्दिक बधाई। आप लोगों के बीच में एक थाना बना है, बहुत अच्छी जगह पे बना है, परिसर भी बहुत अच्छा है और बॉर्डर एरिया होने के बाद बहुत सारा इससे काम भी हम लोग कर पाएंगे। आप लोग केवल जो भी आसूचनाएं हम लोग को दें और कोई समस्या है प्लीज आगे बताएं, हम लोग हमेशा हैं आप लोगों के लिए। धन्यवाद। सारे प्रतिनिधिगण, सदस्यगण, मीडिया कर्मी, बहुत हर्ष का विषय है। एक आउटपोस्ट को थाना में तब्दील कर दिया गया है। मुझे याद है 2005 का वो समय जब यही ओपी किराए के घर में चलता था। उस समय भी मैं मौजूद था यहाँ पर। फिर यहाँ पर आया, कहाँ किराए का घर, और अभी 7 एकड़ 50 डिसमिल में ये थाना चल रहा है। अब तो थाना ही कहेंगे क्योंकि ओपी शब्द आज से समाप्त हो गया। और कितना अंतर आएगा वो आप भी देखेंगे। कुछ सुविधाएं बढ़ जाएंगी। जनसभा में उपस्थित जितने भी लोग हैं उनको, अगर मान लीजिए कि आजकल तो नया नियम है कि आपको सूचना के अधिकार में सारी चीजें मिल जाती हैं, फिर भी आप पर प्राथमिकी होती है या आपके द्वारा प्राथमिकी की जाती है, FIR दर्ज करवा जाता है तो केकर नमवा दिल गई नहीं दिल गई, तो इसके लिए कर भी नहीं जाना होगा, बल्कि अब प्राथमिकी यहीं पे दर्ज होगा। और थाने का महत्व, आप कुछ ऐसे महत्व है थाना होने का जो हम अनभिज्ञ के रह जाते हैं, हमें पता नहीं चलता है। जैसे हमारे जो लोग हरियाणा, पंजाब काम करने जाते हैं या हमारे इस क्षेत्र के बहुत सारे IAS IPS हैं, केंद्रीय क्षेत्रों में भी, केंद्र में भी, अन्य राज्यों में भी यहाँ के लोग प्रशासक हैं। अगर वो एक थाने के ही चलते अपने घर से वो बिल्कुल निश्चित रहते हैं कि चलो थाना है ना वहां। इस चीज को कुछ लोग हैं जो कि नहीं समझ पाते हैं। कुछ लोगों को लगता है कि है थाना हमारा क्या कर देते, लेकिन वैसा नहीं समझना। मैं भी अगर निश्चिंत होकर मैं यहाँ आप लोगों की सेवा करता हूं तो एक मन में है कि हमारे घर पे कुछ होगा तो मेरा जो गृह थाना है वो देख लेगा। इसके अलावा आपका
आचरण प्रमाण पत्र हो या जन्म प्रमाण पत्र हो, मृत्यु प्रमाण पत्र हो, हर तरह का जो भी कार्य हमको थाना से ही हो पाता है। मैं थाने के महत्व को ज्यादा नहीं बताऊंगा, लेकिन कुछ कुछ ये चीजें हैं कि थाने में कुछ शिकायतें भी होती हैं, थाना गलत कर रहा है थाना। तो मेरा ये कहना है कि अगर थाना वहां है तब ना आप बोल रहे हैं कि गलत कर रहा है या सही है या बुरी बुरी प्रशंसा करते हैं, लेकिन वो थाना हमारे दिमाग में बहुत कुछ नहीं भी आता है, फिर भी वो थाना अपना कार्य करते रहता है। उसको ऐसा नहीं है कि वो आपके राजस्व से वो वेतन लेता है। जैसे कि अभी देखिए ना, शहर तेलपा ओपी में आप लोगों को आश्चर्य होगा 53,86,000 रुपए राज्य सरकार वहन करती है ओपी के लिए। यहाँ पर जितने भी लोग पदस्थापित हैं उन पर वेतन मद में 53,83,000 रुपये खर्च होता है। ये भी आप लोगों के लेकिन साथ में कोई चीज ऐसा होता है कि उस पर लोगों की नजर नहीं आती है। ठीक वैसे ही आपके लिए थाना क्या करता है आपके उपस्थिति में, उसके बारे में भी आप लोगों के पास तक सारी सूचनाएं नहीं जाती है। लेकिन मौन रहकर भी, किसी कवि ने ठीक ही कहा कि मौन भी एक अभिव्यंजना है, तुम व्याप नहीं सकते हो सारे जग में, जितना तुम्हें मिला है उसी को निभाओ। तो मेरा थाना है, ये बहुत सारा चीज ऐसा है जो कि आप लोग क्या अभिज्ञता में भी आपकी जो निश्चिंतता बनी रहती है उसमें कहीं ना कहीं इसका योगदान होता है। फिर भी मैं यहाँ उपस्थित सारे लोगों से निवेदन करूंगा, आग्रह करूंगा कि अगर आपको थाने के प्रति कोई शिकायत है तो जरूर मुझे बताएंगे। अगर थाना ने कोई ऐसा कार्य किया जिसकी पूरी पूरी प्रशंसा भी की जाए वो भी जरूर मुझे अवगत कराएंगे। और 2005 में मैं यहाँ था, पंचायत चुनाव 2006 हुआ था। अगर उस समय के मुखिया जी या सरपंच होंगे या समिति के सदस्य होंगे तो थोड़ा बहुत याद आता होगा आप लोगों को कि मैं पंचायत चुनाव में यहाँ पर 10-12 दिन कैंप किए हुए था। और उस समय का कुछ कुछ मुझे याद है, जैसे एक राधेपुर गांव याद है, एक परसन बीघा था, जगजीवन बीघा था, 5 बीघा इधर खड़ासी में बहुत सारा जो नक्सली, दरअसल कुर्था में मुझे इसलिए रखा गया था कि नक्सली जो कि जहानाबाद जेल तोड़ करके यहाँ आ गए थे, उनको फिर से वापस जहानाबाद जेल में भेजना था। और इसीलिए विशेष रूप से विशेष शाखा से मेरा यहाँ मात्र 7-8 महीने के लिए हुआ था। मैंने उस समय 17-18 नक्सलियों को भी भेजा था, बाकी लोग तो अपने से भी सरेंडर किए थे। तो उस समय कुछ कुछ मुझे याद है, एक राधेपुर गांव याद है, फिर वो अजय कानू जी का, विक्रम कानू जी का जो गांव चौहर, रामपुर चाय, हुसैनगंज और 2-4 और कुछ कुछ बीघा नाम से बहुत गांव यहाँ पर है। लगता है कि जीवन बीघा, परसन बीघा, भीषण बीघा, 5 बीघा, तो बहुत सारा बीघा, ये तिलकधारी बीघा, बुद्धि बीघा, बीघा नाम से बहुत, हमको लगता है कि शहर तेलपा का भी नाम शहर बीघा हो जाना चाहिए था, क्योंकि हमको लगता है कि 62 गांवों में से 24-25 गांव बीघा नाम से हैं। ये राधे बीघा, राधेपुर। तो ये मेरा ये मानना है कि आपके ओपी क्षेत्र से, अब थाना क्षेत्र कहूंगा, आपके थाना क्षेत्र से मैं भली भांति वाकिफ हूं और अच्छे ढंग से इस क्षेत्र को जानता हूं। मुझे बस आप शिकायत करेंगे, मैं तुरंत आपके लिए सदैव तत्पर हूं। इसी बातों के साथ मैं अपना वक्तव्य समाप्त करता हूं। धन्यवाद।